तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 10th विज्ञान के चैप्टर 1 के 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं इन 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा कि सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, बहुत ही बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। तो देखिए, जो सिल्वर क्लोराइड है इसे काले रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है। तो चलिए इसका आंसर पहले हम ऐसे ही बताते हैं। जो सिल्वर क्लोराइड है इसे काले रंग की बोतल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये सूर्य के प्रकाश से क्रिया कर लेता है। तो क्या होता है, ये सिल्वर क्लोराइड जो है ये सूर्य के प्रकाश से क्रिया कर लेता है और क्रिया करने पे क्या बनाता है, ये क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से क्रिया करता है और क्रिया करने पे टूट जाता है। और टूटने पे जो हमारा सिल्वर है वो अलग हो जाता है और क्लोराइड है ये हमारा अलग हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो सिल्वर क्लोराइड है इसे काले रंग की बोतल में रख देते हैं और जो सूर्य का प्रकाश है वो काले रंग की बोतल के अंदर नहीं जा पाता है, जिससे हमारा सिल्वर क्लोराइड है वो सुरक्षित बना रहता है। तो हम लोग सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतल में क्यों रखते हैं, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश से क्रिया ना कर सके। बस इतना सा हमारा आंसर हो गया। तो सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतल में इसलिए रखा जाता है ताकि वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उससे अभिक्रिया ना कर सके। बस यही हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। और जो पहला क्वेश्चन था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं इसे हमें बताना है। अब चलिए देखें, जैसे हमारा क्या है कि लोहा है। अब लोहे पे क्या होता है, एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। क्या होता है, एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं लोहे पे। अब ठीक उसी तरह से जो मैग्नीशियम रिबन है इस पे भी एक परत चढ़ जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन पर एक परत चढ़ जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अब जब हम लोग क्या कहते हैं, जब मैग्नीशियम रिबन पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है तब हम लोग क्या कहते हैं, जब हम इसे जलाते हैं, वायु में जलाते हैं, तो जलाने पर क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन जो है वो अच्छे से नहीं जल पाती है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत चढ़ी है इस पर, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत मैग्नीशियम रिबन पर चढ़ी हुई है उसे साफ़ करते हैं। तो जब हमारी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत है वो साफ़ हो जाती है, उसके बाद हम उसे वायु में जलाते हैं तो अच्छे से मैग्नीशियम रिबन है वो वायु में जल जाती है। अब देखिए, हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि वायु में जलाने पर। अब देखिए, जब भी आप लोग कोई भी चीज़ जलाते हैं तो उसे वायु में ही जलाया जाता है। अगर आप वायु में उसे नहीं जलाएंगे तो वो चीज़ जलेगी ही नहीं। आप मोमबत्ती जला लीजिए, तो मोमबत्ती जो जलाते हैं या फिर दिए जला लीजिए, तो ये सभी कैसे वायु में ही जलते हैं, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलते हैं। अगर आप क्या करें, ऑक्सीजन वहाँ से हटा दें तो वो जो दिया है या फिर मोमबत्ती है वो थोड़ी देर बाद बुझ जाएगा। तो ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ आप जलाएंगे तो वो किस में जलेगी, वायु की उपस्थिति में ही जलती है। तो हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाते हैं तो वो जलती नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो उस पर परत चढ़ी है उसे हम लोग छुटाते हैं। छुटाने के लिए उसे हम लोग क्या करते हैं, साफ़ करते हैं। जब हमने उसे साफ़ कर दिया फिर हम उसे दोबारा से जलाते हैं और जलाते हैं वो अच्छे से जल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है, तो क्यों करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी उस पर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत से चढ़ जाती है जो मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह पर जम जाती है। अब देखिए भैया आगे उसकी मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर क्या होती है, जम जाती है। तो इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है ताकि यह आसानी से वायु में जल सके। वैसे क्या होगा, ये जलेगा ही नहीं। जब हम इसे साफ़ कर देंगे तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत है वो हट जाएगी। जब वो हट जाएगी फिर हम उसे आसानी से वायु में जला सकते हैं। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ X
यानी कोई भी पदार्थ है उसे हमने क्या मान लिया, x मान लिया है। तो किसी पदार्थ x के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो हमें क्या दिया गया, कोई पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सफ़ेदी करने के लिए करते हैं, यानी दीवारों को सफ़ेद करने के लिए करते हैं। तो पहला हमें आंसर देना है कि पदार्थ x का नाम व सूत्र बताओ। पहले हमें क्या बताना है, जो सफ़ेदी करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसका नाम क्या है और उसका सूत्र लिखो। और दूसरे में हमें क्या बताना है कि पदार्थ x की जल के साथ अभिक्रिया बतानी है हमें। तो चलिए दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, किसी पदार्थ x के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए करते हैं, तो दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, चूने का उपयोग किया जाता है, चूने के। और चूने को हम लोग रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो पदार्थ x का नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, कैल्शियम को हम लोग Ca से लिखते हैं, ऑक्साइड को O से। बस यही हमारा सूत्र हो गया। पदार्थ x का सूत्र क्या हो जाएगा, CaO हो गया। अब हम लोग क्या करना है, पदार्थ x की जल के साथ क्रिया करनी है, यानी CaO की H2O से क्रिया करानी है हमें। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो CaO और H2O क्रिया कराएंगे, क्या बन जाएगा हमारा, तो Ca हमारा ऐसे रहेगा और H2O क्या हो जाएगा, OH का होल ट्वाइस हो जाएगा। एक देखिए हमारा O ये और एक O ये, कितने, 2 O हो गए, और H तो हमारे 2 हैं। तो हमारा ये क्या हुआ, ब्रैकेट में चला गया और 2 लग गया। क्या बना, CaO और H2O दोनों की हम लोगों ने क्रिया कराई। क्रिया कराने पे हमारा बन गया CaOH का होल ट्वाइस। बस हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था वो भी समाप्त होता है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। उससे पहले देखिए, प्राकृतिक गैस, ये काफ़ी पूछ ली जाती है। प्राकृतिक गैस, अब देखिए प्राकृतिक गैस से हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन गैस कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CH4। अब इसका काम क्या है, ये जो है ये MCQ में पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक गैस को हम लोग क्या कहते हैं, तो मीथेन गैस कहते हैं। या फिर प्राकृतिक गैस का सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। या फिर मीथेन गैस का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। मीथेन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं। या फिर CH4 का नाम क्या है, तो मीथेन छोड़ के उन्होंने क्या दे दिया, प्राकृतिक गैस दे दिया। तो आपको टिक करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ हमें ठीक लगा तो हम इसे लिए आए। तो चलिए देखिए, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ध्यान रखना है, प्राकृतिक गैस को दहन का मतलब होता है जलाना। तो प्राकृतिक गैस को अगर हम लोग क्या करें, जलाएं, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।